रितिका एक एजुकेटेड और वेरी वेल मैनर्ड लड़की थी। कुछ ही दिन पहले आईएएस का एग्ज़ाम देकर आई थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इसे क्लियर कर लेगी। अभी कुछ ही दिन पहले रितिका की एक सगाई भी टूट गई थी। अड़ोस पड़ोस वाले खूब बातें बना रहे थे। रितिका, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला था, जो कि अब उसकी पहचान बन चुका था, इतनी क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उसका रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। रितिका की उम्र भी 30 पार कर चुकी थी और उसके पेरेंट्स से ज़्यादा पड़ोसी परेशान थे। इसलिए नहीं कि उनको रितिका की चिंता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें रितिका के पेरेंट्स को क्या क्या ताने देने हैं ये सोचना था। खैर, कई रिश्ते रितिका को नकारने के बाद एक रिश्ता आरव का आया था। आरव अपने पेरेंट्स के साथ रितिका को देखने आया था। आरव एक छोटी मोटी जॉब करता था। सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की कर दी गई। रितिका के पेरेंट्स का तो खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें लगा कि उनके सर का बोझ कोई और उठाने को तैयार हो गया है। माँ बाप चाहे जितना भी बेटी को प्यार करते हों, अगर बेटी की शादी ना हो रही हो तो उनकी परेशानी बढ़ ही जाती है। सगाई का दिन आ गया। आरव और उसके पेरेंट्स समय पर पहुंच गए। तभी आरव की मदर ने रितिका को गौर से देखते हुए कहा कि उस दिन जब रितिका को देखा था तो अलग दिख रही थी। क्या उस दिन मेकअप ज़्यादा लगाया था? रितिका की माँ से कटाक्ष करते हुए उसने पूछा। आज तो रितिका ज़्यादा सांवली लग रही है। इतने में उधर से आरव भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। आरव के फादर ने उसी पल दूसरे ही तरीके से बात को संभालते हुए कहा कि तुम दोनों माँ बेटा कैसी बातें कर रहे हो? जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे तोड़ी थोड़ी ना जाती है। कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। रितिका के पेरेंट्स का तो मानो दिल ट्रेन की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। आरव के फादर ने कहा, देखिए समधी जी, अब आपने आरव का विचार तो सुन ही लिया है, तो अब कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी इज्जत भी बनी रहे और मेरा बेटा भी मान जाए इस शादी के लिए। रितिका के पेरेंट्स उनको प्रश्न भरी नज़रों से देखने लगे, जैसे कि उन्हीं से कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। आरव के फादर बोले, वैसे लेन देन तो फिक्स हो गया था और अगर उसमें आप एक कार भी ऐड कर दें तो हमारा बेटा खुश हो जाएगा। रितिका के फादर ये बात सुनकर सन्न रह गए, क्योंकि पहले ही उनकी डिमांड्स ज़्यादा थी और अब ये कार कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? एक नौकरी पेशा रिटायर्ड इंसान कहाँ जाएगा? रितिका के पेरेंट्स सोचने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधी जी, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। अपने पेरेंट्स को उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े देख रितिका का खून खौल रहा था। अपने पेरेंट्स की इज्जत को देखते हुए वह चुप थी। लेकिन अब जो आर्नव के फादर ने बोला कि या तो आप कार दीजिए
या अपनी काली कलूटी बेटी को अपने पास रखिए। रितिका ये सुनकर गुस्से में आई और बोली, आप लोग भी भूल जाइए कि मैं आपके इस बेवकूफ़ जैसे दिखने वाले बेटे के साथ शादी करूंगी। आप क्या तोड़ेंगे ये सगाई? मैं खुद ही इस सगाई को तोड़ रही हूं। अपने पेरेंट्स से रितिका बोली कि क्या मैं आप पर इतना बोझ हूं कि आप हाथ जोड़कर मुझे इन्हें सौंपना चाहते हैं? रितिका के फादर बोले, रितिका, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। रितिका बोली, तो फिर इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार से ज़्यादा लड़की का रंग देखकर अपने लालच का रंग दिखा रहे हैं। रितिका की माँ बोली, बेटी चुप हो जा, ऐसी बातें मत बोल। रितिका बोली, क्यों ना बोलूँ माँ? मैंने बेटी के रूप में जन्म लिया है इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? रीज़न तो बताओ अपमान सहकर चुप रहने का। इतने में आरव के पेरेंट्स उठे और बोले, हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले पता चल गया इसका नेचर, शादी के बाद पता चलता तो क्या होता। तभी रितिका ने तबाक से जवाब दिया, अच्छा हुआ हमें भी आपके लालच का रंग पहले ही दिख गया, बाद में दिखता तो क्या होता। चुपचाप निकल जाइए हमारे घर से, रितिका चिल्लाई, नहीं तो अभी पुलिस स्टेशन जाकर डाउरी डिमांड केस कर दूंगी तुम पर। तीनों बेइज्जती के डर से जल्दी जल्दी उस घर से निकलते बने। कुछ दिन बाद रितिका को एक फ़ोन पर मैसेज आता है। रितिका वो मैसेज देखकर खुशी से इधर उधर उछलने लगती है। आईएएस का एग्ज़ाम जो उसने दिया था क्लियर हो गया था। खुशी से अपने पेरेंट्स को बोली कि आप लोग मेरे लिए वर तलाश रहे थे, वो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने लिए सक्सेस तलाश रही थी और वो मुझे मिल गई। बोली, मुझे वर की नहीं माँ, खुशियों की तलाश थी। आज रितिका के पेरेंट्स को भी उस पर बहुत गर्व था। आज रितिका एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है और उसे वहाँ पर उसके बराबरी के रैंक पर नौकरी कर रहे शख्स से प्यार हो गया और अब दोनों ही जल्द ही एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी हमारा इम्तिहान ले रही होती है, समय लगता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाता है। धन्यवाद।